दोस्तों, जब से ही शेख हसीना की गवर्नमेंट को टॉपल किया गया है बांग्लादेश से और नई इंटरिम गवर्नमेंट बनी, हम ये देख रहे हैं कि जो सिचुएशन है वो बड़ी टर्मोइल वाली है। वहां पर रिलीजियस कम्युनिटीज पर, जो माइनॉरिटीज हैं, वहां पर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उन पर अटैक हो रहे हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो शेख मुजीबुर रहमान है, जिनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था बांग्लादेश को क्रिएट करने में, उनके घर को इस तरीके से वैंडलाइज कर दिया गया, इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और जो आई विटनेसेस हैं उन्होंने ये बताया कि एकाएक 1000 की भीड़ आई, इस तरीके से घर को वैंडलाइज किया और पूरा का पूरा जो घर है उसको जला दिया। ये हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जो ये सोसाइटी में एक्सट्रीमिज्म आया, हम ये देख रहे हैं कि इस तरीके से लोग पहले जो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज हैं, चाहे उनके घर हों, चाहे उनकी वर्शिप की जगह, उनको जो है आग लगा दे रहे। इसी तरीके से उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान के घर को भी आग लगा दिया। अब जब ये इंसिडेंट हुआ तो शेख हसीना जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, वो इस वक्त भारत में रिफ्यूज सीख किए। उन्होंने ये कमेंट्स किए कि इस तरीके के वैंडलिज्म से जो बांग्लादेश की हिस्ट्री आप वो मिटा नहीं सकते हो। सच यही है कि शेख मुजीबुर रहमान की वजह से एक इंपॉर्टेंट रोल था, जिसकी वजह से बांग्लादेश क्रिएट हुआ, जिसमें इंडिया का भी क्रिटिकल रोल था। ये भाई हिस्ट्री है, आप हिस्ट्री को मिटा नहीं सकते हो। तो जैसी ये स्टेटमेंट आई, उसके बाद हमने देखा कि एक फ्रेश नोट भेजा गया है बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट, और उन्होंने ये कहा है कि ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एंड फिर से एक डिप्लोमैटिक टेंशन जो है वो इंटेंसिफाई हो गया है बिटवीन बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट एंड इंडिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है, यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पावर्ड बाय द 247। इसी तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो बांग्लादेश सेंड्स प्रोटेस्ट नोट टू इंडिया ओवर हसीनाज स्पीच एज न्यू दिल्ली क्रिटिसाइजेस अटैक ऑन हर फादर्स होम। ये जो वैंडलिज्म हुआ इस पर भारत ने भी खुलकर जो है वो क्रिटिसाइज किया। क्या बोला है, क्या क्या स्टेटमेंट है एग्जैक्ट मैं आपको बताऊंगा, बट थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट बता दूं तो आप ये समझ लीजिए कि जो डिप्लोमैटिक रो है वो फिर से इंटेंसिफाई हो गया है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। और बांग्लादेश ने एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट जो है वो लॉन्च किया है भारत की सरकार के साथ, और ये कहा है कि जो शेख हसीना ने स्टेटमेंट दिया है वो गलत है, वो फैब्रिकेटेड है, यानी कि आप हिस्ट्री इरेज नहीं कर सकते हो, गलत है। हिस्ट्री में मतलब शेख मुजीबुर रहमान का रोल नहीं था, ये कहना चाह रहे हैं इंटरिम गवर्नमेंट जो बांग्लादेश की है। एंड इसी वजह से जो है जो डिप्लोमैटिक टेंशन है वो इंटेंसिफाई हो गई है। जो भारत है उन्होंने भी ये जो वैंडलिज्म हुआ इस पर जो है वो क्रिटिसाइज किया, मैं आपको बता चुका हूं। अब जो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है उन्होंने ये जो प्रोटेस्ट नोट है जो इंडियन एक्टिंग हाई कमिश्नर है उनको दिया, और इस लेटर में ये कहा गया है बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के द्वारा कि जो शेख हसीना का स्टेटमेंट है वो इंस्टिगेटिंग है, और इस स्टेटमेंट से बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी आ सकती है। हालांकि अगर मैं अभी आपसे बात करूं तो जो स्थिति है हम बांग्लादेश में देख रहे हैं, जो एक्सट्रीमिज्म वहां की सोसाइटी में आ रहा है, वहां पर ऑलरेडी चीजें स्टेबल नहीं है। ठीक है, वहां पर ऑलरेडी इंस्टेबिलिटी है, वहां पर रूल एंड ऑर्डर, आपको रूल एंड लॉ आपको कुछ देखने को मिलेगा नहीं। कोई किसी पर भी अटैक कर रहा है, किसी के भी घर जला दे रहे हैं। जो आपके इवन सुप्रीम कोर्ट ये जो अथॉरिटीज हैं, अगर वो भी कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उनको भी जो है वो धमका दिया जा रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर है नहीं वहां पर। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर है नहीं। इकोनॉमी भी वहां पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही है। कई जो एक्सपर्ट्स उनका कहना है कि 2 टाइम के खाने भी नहीं मिल रहे हैं बांग्लादेश के लोगों को। तो ऑलरेडी वहां पर इंस्टेबिलिटी है। ये बात कही है बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है कि भैया जो स्टेटमेंट आया उससे इंस्टिगेटिव होगा और इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो बयान दिया है शेख हसीना ने वो प्रोएक्टिव है। ठीक है, वो प्रोवोक करने वाला बयान है, और जिससे क्या होगा कि जो यंग जनरेशन है बांग्लादेश की, इनके सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे। ये बात जो है वो आपकी जो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है वो कही है। अब देखिए, अगर हम बात करूं, जैसे मैंने आपसे बताया कि ये जो ढाका में ये जो इंसिडेंट हुआ, ठीक है, जो वैंडलाइज किया गया, इसको खुलकर जो है ओपनली क्रिटिसाइज किया इंडिया के द्वारा भी। इंडिया ने स्टेटमेंट दिया है कि इट इज रिग्रेटेबल दैट द हिस्टोरिक रेसिडेंस ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, a symbol of the heroic resistance of the people of Bangladesh against the forces of occupation and oppression। आप सबको पता है कि ईस्ट पाकिस्तान को कुछ भी प्रॉपर चीजें नहीं मिलती थी। इवन वहां पर जब इलेक्शंस हुए, लोगों ने वोट दिए, उसके बाद पावर भी नहीं दी गई वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा ईस्ट पाकिस्तान को। इसी वजह से ये स्टेटमेंट यूज किया गया है कि द पीपल ऑफ बांग्लादेश अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ ऑक्यूपेशन एंड ऑपरेशन वॉज डिस्ट्रॉयड। All those who value the freedom struggle that nurtured Bangla identity and pride are aware of the importance of this residence for the national consciousness of Bangladesh. This act of vandalism should be strongly condemned। ये proper statement जो है वो भारत सरकार के द्वारा ये रिलीज किया गया है। अब ये जब पूछा गया, जो इंटरिम गवर्नमेंट है बांग्लादेश की, जो इंटरिम गवर्नमेंट है, जब उनसे ये पूछा गया कि ये जो वैंडलिज्म हुआ है, ये जो शेख मुजीबुर रहमान के घर को जला दिया गया है, इस पर आपकी क्या प्रक्रिया है और आप
ये सारी चीजें रुके बांग्लादेश में, उसके लिए आप क्या कर रहे हो? तो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने, उनका स्टेटमेंट ये आ रहा है, जो अथॉरिटीज उन्होंने ये कहा है कि हम जानते हैं कि जब भी इस तरीके का स्टेटमेंट होगा या इस तरह का कुछ इंसिडेंट होगा तो ये एक नेगेटिव न्यूज की तरह ही देखा जाएगा, ये एक नेगेटिव न्यूज की तरह ही देखा जाएगा, और ये सिर्फ एक एंगर है। ये बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है, उनके स्पोक पर्सन या अथॉरिटीज का कहना है कि ये यंग जनरेशन का गुस्सा है। गुस्सा में क्या कर रहे हैं कि हजार की भीड़ आ रही है और घरों को डिस्ट्रॉय कर दे रही है। इस पर इंटरिम गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये सिर्फ जो यंगर जनरेशन उनका गुस्सा है और कोशिश ये की जाएगी कि ऐसी चीजें ना हो। तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन की बात नहीं करी गई है और एक तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट ने डिफेंड ही किया है कि ये क्या है कि ये एक गुस्सा है यंगर जनरेशन का, इसके वजह से ही जो है ये इंसिडेंट किया गया। अब देखिए बात ये है कि जुलाई अगस्त में ये गवर्नमेंट बन चुकी थी, इंटरिम गवर्नमेंट बन चुकी थी। उन्होंने कहा था कि हम जो है डिक्टेटरशिप को हटा रहे हैं और ऐसी सरकार बन रही है जो बांग्लादेश की वेलफेयर को प्रमोट करेगी, इकोनॉमी को प्रमोट करेगी। लेकिन अभी तक 6-7 महीने में ऐसी चीजें कुछ नहीं हुई है, बल्कि स्थिति बांग्लादेश में खराब ही हो रही है। एक टाइम पर बांग्लादेश जो आपका पर कैपिटा के मामले में भारत से भी आगे निकल चुका था, अब वहां पर जो है वो क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए, जैसे मैंने आपसे बताया कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है, जब से ही इंटरिम गवर्नमेंट बनी है तब से ही ये अपने रिलेशंस भारत के साथ खराब कर रही है। वो भारत जो कि इमर्जिंग इकोनॉमी है, ठीक है, जहां पर यूएसए ये कह रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट अलाई भारत है, उस देश के साथ बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट अपने रिलेशन सेटअप नहीं कर रही है, इवन खराब कर रही है। और किसके साथ अपने रिलेशन सही करने पे लगे हुए हैं? वो है पाकिस्तान, जिनकी 1947 से कोई इकोनॉमी नहीं है। ये जो पूरा का पूरा देश है पाकिस्तान, ये सिर्फ लोन्स पर चल रहा है। यहां पर भी आप देखोगे तो एक्सट्रीम सोसाइटी है, एक्सट्रीमिज्म सोसाइटी आपको देखने को मिल जाएगी। यहां पर भी जो पहले एक टाइम पर मल्टी डाइवर्सिटी कल्चर्स हुए करते थे, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया यहाँ की जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेज हैं। तो यहां पर भी एक्सट्रीमिज्म है, कोई इकोनॉमी नहीं है, ठीक है। और तब भी कहते हैं कि हमें इंडिया से कॉम्पीट करना है, हमें इंडिया को जो है वो कंट्रोल करना है। और किसके मदद से? चाइना के मदद से, क्योंकि इनके पास तो इतने फंड्स वगैरह इकोनॉमी है नहीं। और यही सेम ढर्रे पर अब बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट भी बांग्लादेश को लेके जा रही है और ये दोनों देश जो है वो अपने रिलेशंस को सेटअप कर रहे हैं। और ये एक नया एक्सिस भी बन रहा है, जिसमें बांग्लादेश है, पाकिस्तान है एंड चाइना का एंगल भी हम बिल्कुल मिस आउट नहीं कर सकते हैं। India says keeping an eye after Pakistan sends ISI agents to Bangladesh। अब सोच लीजिए कि जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, इन्होंने एजेंट्स भेजे बांग्लादेश, और क्या काम था कि जो बांग्लादेश की फोर्सेस हैं उनको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। अब इनको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो क्या करेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ एंटी इंडिया स्टांस ही, या जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, इसी तरीके से यही सारे सेंटिमेंट जो है ये ग्रो करने वाले, ऑब्वियस सी बात है। फिर वहां पर जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स है जो एंटी इंडिया स्टांस रखते हैं, इनको भी जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ये सारी चीजें जो हैं ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन, ये जो बांग्लादेश और पाकिस्तान का नया एक्सेस बना है, ये है जो कि भारत को डायरेक्टली, भारत की जो इंटरनल सिक्योरिटी उसको थ्रेट करता है। प्लस बांग्लादेश और पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए चाइना है, ऑलरेडी चाइना के पास पाकिस्तान है। जब भी अगर चाइना को प्रेशर करना रहता है तो इनके पास पाकिस्तान है, पाकिस्तान यहां से कुछ ना कुछ एक्शन करने लगता है। अब अगर बांग्लादेश भी इसी फोर्स में आ जाएगा या इसी नेक्सस का पार्ट बन जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि ईस्टर्न साइड, नॉर्दर्न साइड, वेस्टर्न साइड, तीनों ही मिलाकर ये एक खतरा हो सकता है। एंड अगर मैं आपसे पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करूं तो ना इधर कोई इकोनॉमी है, ठीक है, सोसाइटी में एक्सट्रीमिज्म हो चुका है। यहां पर भी वही चीजें हमें देखने को मिल रही है, बांग्लादेश में भी एक्सट्रीमिज्म हो चुका है। जो कल्चर था एक टाइम पर, जो मल्टी डाइवर्सिफाइड कल्चर था, ये भी धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है बांग्लादेश में। एंड इकोनॉमी भी यहां पर कोलैप्स हो रही है। तो ये ऐसे देश जहां पे कोई इकोनॉमी वगैरह नहीं है, जिनका कोई विजन नहीं है, ये अगर चाइना के साथ लिंक करते हैं तो डेफिनेटली भारत की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों को थ्रेट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी जो रिलेशन है बिटवीन इंडिया एंड इंटरिम गवर्नमेंट वो खराब है। एंड और ये जो शेख हसीना का प्रेजेंस है, कई बार ये बोला जा रहा है बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के द्वारा कि शेख हसीना को वापस जो है आप बांग्लादेश वापस भेजो, क्योंकि इनको यहां पर जस्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो सजा दी जाएगी। लेकिन अभी हाल जो है बांग्लादेश में आप सबको पता है कि लॉ वगैरह कुछ है नहीं, और इसी वजह से ऑफिशियली कुछ भी स्टांस भारत ने इस पर नहीं बोला है। तो ये है पूरा डिप्लोमैटिक ये है पूरी न्यूज की किस तरीके से वापस से इंटेंसिफाई हो गया है डिप्लोमैटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।